गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने सीखा प्रोपोर्शन के बारे में कि 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में तब होते हैं जब पहला और चौथा इनका प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हो। जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो मिडल वाली दो हैं उनको मिडल टर्म्स या मीन टर्म्स ये कहते हैं। तो ए बी सी डी मान लो 4 नंबर हैं, तो वो प्रोपोर्शन में तब होंगे अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी या a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये हमने किया था कल। अब अगला टॉपिक ये है कि अगर इनमें से एक नंबर मिसिंग हो तो उसको कैसे फाइंड किया जाए। उसका फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने सीखा है। जो मिसिंग टर्म है वो हमने फाइंड करनी होगी। वो एक नंबर x से डिनोट होगा, वो वाला नंबर। तो हम एक एग्जांपल से इसको शुरू करते हैं। जैसे 4 नंबर हैं, उसमें फर्स्ट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है, और सेकंड आपको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, उसको हम x मान लेंगे, और थर्ड नंबर 8 और फोर्थ नंबर 14। तो इस केस में वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। तो इसमें एक्सट्रीम वाले कौन से हो गए? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है 12 और 14। सो 12 इंटू 14 इज इक्वल टू x इंटू 8। अब हमने x फाइंड करना है, तो 8 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको इक्वेशंस में मैंने बताया था कि जो नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। तो 12 इंटू 14 अपॉन 8, इसको आपस में कटिंग करके जो भी आएगा दैट इज द आंसर। सॉल्व करके बताओ मुझे। फिर से सुन लो। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर 12, 8 एंड 14। 12, 8 और 14। आपने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। सेकेंड मिसिंग है, उसकी जगह x लगा लो और x की वैल्यू फाइंड करो। चलो आज हम अमृत राज से शुरुआत करते हैं। अमृत राज, पहला आंसर क्या आया? ओके। दिया, आपका कितना आया? कोमल कुमारी, आपका? मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। हमें सेकेंड टर्म नहीं पता, बाकी 3 टर्म्स पता है। तो पहली को फोर्थ वाली से मल्टीप्लाई करो, 12 को 14 से गुना करो, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। जो मिसिंग है, जो हमने फाइंड करनी है, उसको हम x मान लेते हैं। तो 8 इंटू एक्स। अब 8 इंटू एक्स है, x हमने निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि x को आइसोलेट करना पड़ेगा। x के साथ जितने भी नंबर्स लगे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है, सबको धीरे धीरे करके हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 इंटू 14, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब कटिंग करनी सबको आती है। अब आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। 12 इंटू 14, ये ऊपर रहेंगे और नीचे 8 आएगा। 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8। तो बहुत आसान हो गया, कटिंग करनी है आपने। 12 इंटू 14 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 8। नीतू कुमारी, क्या आया आंसर? वेरी गुड। और किस किस का आ गया 21? हाँ, रीना का तो आ गया था पहले। और बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या? हाँ। फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट और फोर्थ है 12 और 14, तो 12 और 14 को मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म है 8 और सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है, तो 8 इंटू एक्स। एक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें पता नहीं है और हमने फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन में इसको एज x ले लेंगे। अब x इज इक्वल टू 12 इंटू 14 और 8 उधर जाके इसी से डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी आपस में कटिंग करो, 12 इंटू 14 अपॉन 8। 4 का टेबल जा रहा है, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। फिर 2 और 14 की आपस में कटिंग हो रही है, 2 7 जार 14। अब हमारे पास सिर्फ 3 इंटू 7 बचा, तो 3 इंटू 7 इज 21। आ गया समझ सबको? किसको नहीं आया? किसको नहीं समझ आया? सबको आ गया, गुड। अगला क्वेश्चन करो अब आप। अब हमारा क्वेश्चन है
द फर्स्ट, अब ये अपने आप करोगे आप, मैं हिंट नहीं दूंगी, अब आप सबको मेथड पता चल गया, ठीक है। द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 6, 18 एंड 25। 6, 18 और 25, और आपको इसमें थर्ड टर्म पता करनी है। हाँ, फर्स्ट टर्म है 6, सेकेंड टर्म है 18, 18, और फोर्थ टर्म है 25, 25। आपको थर्ड वाली फाइंड करनी है। थर्ड को x मान के चलो। नहीं बेटा, 3 थोड़ी, 3 तो था ही नहीं। 6, 18, 25 ये है। फर्स्ट टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 25, उधर से सेकंड टर्म है 18, और थर्ड आपको पता करनी है। नो, आपको 6 इंटू 25 करना है और 18 इंटू एक्स। हाँ पता है, आ तो गया आपका आंसर। मेरे सामने स्क्रीन रहती है, जो टाइप करके भेजते हैं मैं देख लेती होती हूँ। ओके, अमृतराज कितना आया आंसर? नो, रॉन्ग। नहीं, आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, एक ही नंबर आएगा, लेकिन ठीक नहीं आया आंसर, 75 नहीं। और किसका हो गया? सलोनी का पता चल गया मुझे। और दिया ने कितना बोला था अभी? हाँ, 75 नहीं है बेटा। फिर से करो, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो, और उधर से सेकंड को और थर्ड को करो। सिमरन आपका क्या आया? अच्छा, हाँ रीना ठीक है। रीना का, सलोनी का ठीक है। रीना का अब ठीक है, पहले रॉन्ग था, अब ठीक है। नहीं, पॉइंट में दो या ना दो वो जरूरी है। 8.3 बेटा। नहीं, 83 तो है ही नहीं। 25/3 आ रहा है आंसर। 8.3 लिख लो बेशक, या 25/3 भी सही आंसर। नहीं नहीं, पॉइंट तो डेसिमल होता है, इज टू मतलब उन दोनों की रेशियो। पॉइंट तो जैसे, जैसे हम कहेंगे कि 5 रुपीज 25 पैसा, तो वहां पे पॉइंट लगाते हैं 5.25। तो आपने वो बोला ही नहीं 20, आप तो 75 बोल रहे थे अमृतराज। तो आपने 75/3, नहीं बेटा, 75 अपॉन क्या था फिर? वो तो आपने बोला ही नहीं पूरा नंबर। नहीं, फिर पूरा बोलना था ना। चलो 25/3 कर सकते हो, या 8.3, दोनों। ये संगीता मतंग, आप भी गलत लिख रहे हो, 25:3 लिख रहे हो, ये गलत है। 25/3 डिवाइडेड बाय का साइन लगाओगे, डिवाइड का साइन लगाओगे आप, तो इज टू लिख रहे हो ना, तो गलत हो जाएगा। यस, यस। हाँ अब ठीक है, 25/3, अब ठीक है। या 25 को 3, हाँ बोलो, किसका नहीं आया? नाम बोलो, किसका नहीं आया? नीतू का। हाँ देखो, फर्स्ट और फोर्थ टर्म कौन कौन सी है इसमें, आप बताओ अब मेरे को। बस 6 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 25 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म दी हुई है 18, 18 गुना x, 18 इंटू एक्स। तो अब x निकालना है हमने, 18 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 18। अब 6 1 is 6 and 6 3s are 18। 6 और 18 की आपस में कटिंग हो गई, तो बस 25 और 3 की कटिंग नहीं हो सकती, 25/3 लिख दो, या 25 को 3 से डिवाइड करो, तो अप्रोक्सीमेटली 8.3 ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x is to 6 is proportional to 5 is to 3। अच्छा हाँ, मैंने आपको प्रोपोर्शन का सिंबल नहीं बताया। जो रेशो का सिंबल है वो तो मैंने आपको बताया था ना, दो डॉट्स होते हैं, एक ऊपर नीचे, है ना, दो डॉट्स होते हैं। और जो ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसमें 4 डॉट्स हैं। एक डॉट लगाओ, उसके नीचे दूसरा लगाओ, फिर एक जो ऊपर वाला है उसके सामने एक और डॉट लगाओ, और नीचे वाले के सामने एक और डॉट लगाओ, तो ये स्क्वायर सा बन जाता है। मान लो स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं, लाइन नहीं जोड़ी हुई, सिर्फ पॉइंट्स ले लो। एक स्क्वायर बनाओ, जैसे वर्ग बनाते हैं छोटा सा, तो उसके चारों चारों कॉर्नर्स जो है उनके पॉइंट्स लेने हैं बस। ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का। हाँ, हाँ अमृत राज ने ठीक सेंड किया है। आप सब पढ़ पाते हो बेटा? ये जो इधर हमारे पास मैसेज आते हैं चैट बॉक्स, सब बच्चे क्या पढ़ पाते हैं ये जो मैसेजेस आते हैं साइड पे? अच्छा, किस किस को नहीं पढ़ना आता है यहाँ से? अच्छा, तो आप समझ लो बेटा, अगर आपको नहीं आता, बाकी सबको आ गया समझ? जो मैंने बताया आपको, वर्ग का शेप पता है? तो आप इसका जो सिंबल होता है ना, मुझे नहीं पता ब्रेल में क्या सिंबल होता है इसका, कौन बता सकता है? कोमल आप बताओ, जरा गाइड करो। ओके, चलो चलो ठीक है, मैं आपको इसका सिंबल समझा देती हूँ।
कि अब मुझे नहीं पता उसमें कैसे लिखते हैं इसको, लेकिन अदरवाइज कैसे लिखते हैं इसको, 4 डॉट्स होते हैं जैसे डेसिमल, जैसे अभी मैंने रेशो के बताए थे ना, एक डॉट ऊपर और एक उसके नीचे, एक छोटी सी बिंदी और उसके नीचे छोटी सी बिंदु। ठीक है, अब जो ऊपर नीचे 2 डॉट्स है, दोनों के सामने उनकी बिल्कुल सीध में एक एक और डॉट लगा दो, तो हमारे पास 4 डॉट्स, क्योंकि ये 4 नंबर्स, जो रेशो है वो 2 नंबर के बीच में होती है, प्रोपोर्शन जो होता है वो 4 नंबर्स के बीच में होता है, तो इसलिए इसमें 4 डॉट्स लगेंगे। ठीक है, चौरस सा बन जाएगा, जैसे एक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसमें 4 लाइंस को बराबर बराबर लाइंस को खींचते हैं, आपस में मिलाते हैं तो एक चौरस बन जाता है ना। ठीक है, जैसे मान लो आपका मोबाइल है या आपकी कोई नोटबुक है जो स्क्वायर शेप में है, तो उसके जो पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं वो डॉट्स हो गए, समझ लो। इस तरह से डॉट्स बनाते हैं, इसमें प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है। ठीक है, अगर सिंबल नहीं भी लगाना आता तो आप वैसे ही बोल दो कि ये प्रोपोर्शनल है, दोनों दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं आपको ये फॉर्म, इस फॉर्म में दे रही हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज टू 6 इज प्रोपोर्शनल टू 5 इज टू 3। इसका मतलब ये है कि x और 6 की रेशो प्रोपोर्शनल है 5 और 3 की रेशो के, ये मतलब होता है इसका। इसको लिखते हैं ऐसे, x उसके पास दो डॉट्स लगा के 6, मतलब x और 6 की रेशो, उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल लगता है, और फिर 5 इज टू 3 मतलब दूसरी रेशो। भाई पहली रेशो और दूसरी रेशो आपस में बराबर है, प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाँ रीना ठीक है आपका, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, x इज टू 6 इज प्रोपोर्शनल टू 5 इज टू 3। अब आपने x अपॉन 6 को कंपेयर करना है 5 अपॉन 3 से, इक्वल कर देना है, और वहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब आप फाइंड करो, गलत आ रहा है, नो। अगर हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लें तो ये बन जाएगा x इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। और अगर हम रेशो वाला जो कल 2 मेथड करवाए थे, अगर पहला मेथड ही लगाते हैं तो और भी इजी हो जाता है, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब x की वैल्यू निकालो। कितना बोल रहे हो अमृत? अमृत क्या बोल रहे हो आप? 3? ये 10 बोल रहा है अमृत राज। हाँ हाँ मुझे भी 3। अमृत राज क्या आंसर है, 10 या 3? 3 आएगा या 10 आएगा अमृत राज? वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। हाँ ओके, शिवानी आपका कितना आया? 10। 10 सही आंसर है। x बहुत अच्छे है। 3x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, 3 और 30 की कटिंग करो तो 10 आ गया। अब तो समझ आ गया सबको? ओके, अब हमारा क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हो, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड टू विड्थ इज 5 is to 2, फाइंड द लेंथ इफ द विड्थ ऑफ द ग्राउंड इज 50 meters। अब हमें रेशियो दी हुई है, लेंथ इज टू विड्थ, लेंथ है 5 तो विड्थ है 2, 5 is to 2 दी हुई है, और हमने लेंथ फाइंड करनी है अगर विड्थ 50 meters हो, तो 5 is to 2 is proportional to 50, सॉरी x is to 50। अब x निकालो। नहीं बेटा। सिमरन आपका कितना आया? 9। किसका आ गया? 9। नहीं, आप सब अपना गैस वर्क चला रहे हो, सॉल्व करके बताओ। नहीं। सूरज कुमार आपका क्या आया? नहीं। सिंपी कितना आया? सलोनी कहाँ गई? नहीं। 9। कोमल कुमारी आपका कितना आया? नहीं। किसी का डिफरेंट आया इससे? एक बच्चे का आ लिया बस। नहीं बेटा। 5 is to 2 और x is to 50, इनको इक्वेट करना है। 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 50, तो 50 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना 5 अपॉन 2 से। अब करो। 50 50 मीटर। अच्छा 50 लिखो, 50 50 50। 5 कैसे आ रहा है? यस 125। रीना का सही आया था ना, रीना का भी गलत था, संगीता मतंग का ठीक था, है ना? संगीता मतंग का ठीक था और अब सिंपी का ठीक आया। हाँ तभी तभी। चलो ठीक है, इसका मतलब करना तो आ गया ना। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला, ध्यान से। ये सबका आ गया बेटा? 125 है बेटा। x अपॉन 50 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2।
2 की कटिंग हो रही है 50 से, 2 इंटू 25 50 होता है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 0 एक साथ में है, 250 आ गया, 250 अपॉन 2, इनकी कटिंग करोगे तो 125। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक स्कूल लाइब्रेरी में रेशियो ऑफ मैथ्स बुक्स टू साइंस बुक्स इज सेम एज रेशियो ऑफ साइंस बुक्स टू हिंदी बुक्स। अच्छा, ये टाइप नहीं की अभी, एक मिनट, ये वाली टाइप अभी समझाती हूँ, उससे पहले अगले ये क्वेश्चन वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला आ गया, वो इसके बाद करवाते हैं। अभी आप अपना क्वेश्चन करो। फाइंड x if x is to 6 is proportional to 55 is to 11। x is to 6 is proportional to 55 is to 11। कितना आया राजेश? ओके, अब तो आसान है। सिमरन कितना आया? कितना आया? सबका 30 आ गया? आ, हाँ, इजी है। अब अगला क्वेश्चन करो। 18 is to x is proportional to 27 is to 3। 18 is to x is proportional to 27 is to 3। ओके वेट, बाकियों को भी करने दो। सबका आ गया 162? नहीं, 162 कैसे? मैंने क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ, 18 is to x है, आप x is to 18 कर रहे हो, तभी गलत हो रहा है। 18 is to x, 18 अपॉन x is equal to 27 अपॉन 3। अब करो। अब इस केस में x को राइट साइड पे ऊपर ले जाओ और उन नंबर्स को इधर ले आओ, या आप एक्सट्रीम्स वाला केस भी कर सकते हो। 18 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 27। अब ज्यादा इजी रहेगा। आपको बोला था दोनों में से जो इजी लगे मेथड वो लगा लिया। हाँ, तो 2 ठीक है आंसर, 2 राइट आंसर है। किस किस का नहीं आया 2? सबका आ गया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। 7 is to 14 is proportional to 15 is to x। आप सभी म्यूट कर लो। हमारा क्वेश्चन है 7 is to 14 is proportional to 15 is to x। 7 और 14 का रेशो प्रोपोर्शनल है 15 और x का। फाइंड x। ओके, कोमल का नहीं आया। 7 अपॉन 14, हाँ, 7 अपॉन 14 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। और अगर हम एक्सट्रीम्स वाला फॉर्मूला लगाएं तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 15। 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 इंटू 15 को 7 से डिवाइड करो। अब देखो आ जाएगा। कोमल आया कि नहीं आया? सबका आ गया, बाकी लोगों का? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आगे कुछ और बताती हूँ। 16 is to 18 is proportional to x is to 96। 16 और 18 का प्रोपोर्शन है x और 96, 96। अब 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो, बीच में नहीं बोलना कोई भी, क्योंकि एक भी बच्चा बोलता है तो बाकी डिस्टर्ब हो जाते हैं। 16 is to 18 is equal to x is to 96। आ गया? सही है। रीना का भी सही है। कितना आया दिया का? वेरी गुड। 16 अपॉन 18 इज इक्वल टू x अपॉन 96, तो 96 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 की 6 का टेबल से कटिंग हो रही है, 96 की और 18 की, या 2 से कर लो, फिर 3 से बारी बारी से भी कर सकते। जिनका नहीं हुआ कंप्लीट कर लो फटाफट। मैं कह रही हूँ जिसका नहीं हुआ कंप्लीट कर लो। अब इसी टॉपिक में लास्ट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, जैसे 3 नंबर है, मान लो A, B और C 3 नंबर है, तो वैसे तो हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं ना प्रोपोर्शन में। अभी मैंने बताया आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। लेकिन हम 3 नंबर्स को तब मानते हैं, उनमें भी 4 नंबर्स का प्रोपोर्शन होता है, लेकिन जो बीच वाला नंबर है वो रिपीट होता है। मतलब ये कि सेकंड और थर्ड नंबर दोनों बी दोनों सेम होंगे। समझ आया? अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम हो, सेम नंबर हो, तो हम उनको कहते हैं कि दीज नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ए, बी और सी 3 नंबर्स, दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसकी कंडीशन क्या है कि इफ A is to B is proportional to B is to C। B 2 बार आ रहा है, एक बार A के बाद आ रहा है सेकंड टर्म में, और एक बार ये थर्ड टर्म की जगह पे B आ रहा है। ठीक है, सेम नंबर है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि A, B और C दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन।
ओके, समझ आ गया सबको? ओके, जैसे मान लो मतलब a इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है। इसमें एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या होगा? a इंटू सी, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज a इंटू सी, और सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज b इंटू बी, तो ये b स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, then the numbers are in continued proportion. ओके, और जो इसमें b है, b को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। b दोनों का मीन हो गया ना, उनका मीन प्रोपोर्शनल। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जब भी हो, इसका मतलब नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, मैं इसके एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूँ, उससे ये क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि 18 और 50 ये दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, ए और सी दिया हुआ है 18 और 50, और आपको बी फाइंड करना है, तो आप बी को x मान लोगे। तो अब हमारी सेकंड टर्म भी x हो गई और थर्ड टर्म भी x हो गई। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है 18 इज टू x इज इक्वल टू x इज टू 50। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या हो गया? 18 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर रूट तो सबको फाइंड करना आता है ना। अब 18 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 18 और 50 के आप फैक्टर्स निकाल लो पहले, प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनमें पेयर्स बना के स्क्वायर रूट निकाल लो, b निकाल के मुझे बताओ क्या वैल्यू आई। 18 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 18 को 50 से पहले अगर मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, वो लंबा काम हो जाता है। आप 18 के भी फैक्टर्स निकाल लो, 50 के भी फैक्टर्स निकाल लो, और उनमें पेयर्स बना के स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ बेटा, पहले पहले बेटा सब बच्चे म्यूट कर लो, जिसको बात करनी है वही अनम्यूट किया करे, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है बीच। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे हो? 50 दिया, अपने पीछे शोर बंद करो बेटा, या म्यूट करवाओ किसी से। 18 के फैक्टर्स क्या है? 50 के भी फैक्टर्स निकाल लो, 18 के भी निकाल लो, जो एक जैसे उनके पेयर्स बना के प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लो। मुश्किल लग रहा है क्या? 18 के फैक्टर्स बोलो, 2 इंटू 3 इंटू 3। 50 के, हाँ, तो 2 इन दोनों को कंबाइन करके इनके फैक्टर्स को कंबाइन करो। 2 इंटू 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा 3 दो बार आ रहा है तो एक बार 3 ले लो, 2 इंटू 3 6 हो गया, दो बार 5 है, दो की जगह एक बार 5 ले लो, तो 6 5 आर 30 आंसर आएगा। अब समझ आ गया सबको कैसे करना है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। अब दिया हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जा सकता है, 9 और 25 एक्सट्रीम्स हैं और उसमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, x निकालना है आपने। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25। अब फिर से वैसे ही करो जैसे अभी सिखाया है, 9 और 25 के फैक्टर्स निकाल के स्क्वायर रूट निकालो। अब आसान वाला दिया मैंने, ये किसने दिया आंसर? ओके, बाकी बच्चों को राजेश माता आपका क्या आया? यस, अब्बास का राइट आंसर। 9 इंटू 25 होता है 225, सीधा भी आप कर सकते हो। 225 किसका स्क्वायर है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आसान था, है ना? हाँ, अगर ऐसे नहीं करना तो 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3, वैसे सीधा भी आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 इंटू 5 15, सीधा भी आ रहा है। ये तो बहुत आसान था। चलो एक और देती हूँ इजी वाला। 3x and 12 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x दो बार आ जाएगा। सेम मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिर्फ इसको क्वेश्चन देने का ढंग अलग है। 3x and 12 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 जो है वो a हो गया, x b हो गया, 12 जो है वो c हो गया, तो a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12। अब x निकाल लो, बाकियों को भी करने दो, ये तो आसान सा था। ये स्क्वायर रूट का तभी पंगा पड़ता है अगर हमें बीच वाली टर्म फाइंड करनी हो। अगर बीच वाली दी हो, फर्स्ट या फोर्थ फाइंड करनी हो, फिर हमें स्क्वायर रूट का पंगा नहीं रहेगा। 3 इंटू 12 36 हो गया ना, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। 6 इंटू 6 इज 36। 6 आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब सबको इजी लगेगा, स्क्वायर रूट भी नहीं फाइंड करना है इसमें। इफ 25, 35 and x are in continued proportion,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 35 दो बार आएगा, ठीक है। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35। अब निकालो x। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये टॉपिक ओवर हो जाता है। वैसे सबको समझ आ गया कि रिवीजन करना चाहते हो कल? ठीक है, ठीक है, कल रिवाइज करेंगे और थोड़े से इसके स्टेटमेंट वाले सम्स में और भी करवा दूंगी आप, ठीक है। ओके, रिवीजन कर लेते हैं कल। 35 इंटू 35 अपॉन 25, सीधी कटिंग हो रही है 5 की। 5 5 जार 25, 5 7 जार 35। फिर से 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 7 49 आ गया। हाँ हाँ, 35 दोनों अपने आप आ गए क्योंकि हमारा क्वेश्चन था 25, 35 और x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो 35 बीच वाला नंबर है, मीन वाला, इसलिए 35 दो बार आएगा। ठीक है, हो गया सबका? नहीं, 35 इंटू 35 अपॉन 25। कटिंग करो, 25 की 35 से एक बार 5 से हो रही है, दोनों बार 5 5 से हो रही है। आ गया सबका 49। चलो, ओके ओके, बाय बाय, वेलकम, बाय बाय। गरिमा, क्या हाल है आज? आपका फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ? तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ आप। हाँ, इतने दिन हो गए आप ठीक नहीं होने में आ रहे, टाइम पे अपना इलाज करवाओ। तो फिर आपके पास इलाज है इसका?